हाँ जी, क्लास वॉइस क्लियर है सभी को? ऑनलाइन है जो भी बच्चे। गीतिका, काजल, शांशु, मनीषा, महक। It's clear, sir. ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। लास्ट जो किया था क्लियर है ना सभी को? हाँ जी। क्या कराया था लास्ट, याद भी है? ऑपरेटर्स कराए थे, और क्या कराया था? परसों वाले लगाए ही नहीं सर। वेरी हाँ, गुड। तो ऑपरेटर्स कराए। चलो आज करते हैं आउटपुट मेथड कि किस किस तरह से हम आउटपुट शो कर सकते हैं इसके अंदर। कराया था पहले? अभी तक हम सिर्फ दो ही चीजें करते हैं। एक तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं, और दूसरा क्या किया था हमने, कंसोल में कैसे देखना है रिजल्ट। इसमें सर दूसरी फाइल बनाएंगे तो दूसरी फाइल जैसे सीएसएस लगाने के लिए दूसरी फाइल जावास्क्रिप्ट में बनती है डॉट जेएस करके, फिर वो यहाँ पर आप लिंक ऐड कर दोगे उसका। ऐसे नहीं, स्क्रिप्ट, यहाँ उसका पाथ आ जाएगा फाइल का जो भी है। अभी ये वाली स्क्रिप्ट यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि उतना कोड है नहीं अभी इसके अंदर। लेंथी होती फिर मैं वहां जाता तो बेटर रहता। अच्छा, मैं कह रहा था कि जो आपके आउटपुट मेथड्स हैं, दो किए हुए हैं सबको पता है। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं मालूम है किसी को? ये वाला तो हमें पता है, पता है हमें। जैसे कि इसके अंदर मैं कुछ भी लिख दूं XYZ, तो आपका यहाँ आना चाहिए, क्यों नहीं आया? आउटपुट नहीं आई, क्यों नहीं आई? मेथड क्या आउटपुट आएंगे? मेथड की भी आउटपुट आती है। आउटपुट क्यों नहीं आई? सर मैं आपको ये पूछ रही हूँ सर, जो मेथड होते हैं सर, वो मेथड हम अप्लाई करते हैं, नेक्स्ट मेथड को लिखते हैं, उनकी भी आउटपुट आती है। मेथड आप किसको बोलते हो? सर जिसके साइड में हम ब्रैकेट्स डालते हैं। मेथड का मतलब, ये जो मैंने लाइन लिखी है इसका मतलब क्या समझते हो, आउटपुट मेथड्स इन जेएस? मतलब यहाँ पे आउटपुट कैसे दिखानी है आपको? अभी XYZ ये आया है जो, कैसे है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करके। एक आता है आपका कंसोल डॉट लॉग। अभी तक ये दो ही यूज किए हैं ना हमने। कंसोल के अंदर अगर मैं लिखता हूँ XYZ 1 2 3, तो ये कहाँ आता है, कंसोल में। इंस्पेक्ट करोगे, यहाँ कंसोल में जाओगे तो यहाँ दिखेगा आपको। अब क्यों नहीं आया? वापस से सेव करूँ?
इंस्पेक्ट करते हैं इसको। लाइव सर्वर मेरा चल नहीं रहा, वहां से दिक्कत आ रही है, बार बार रिफ्रेश होता है। तो अभी अगर मैं कंसोल डॉट लॉग किया मैंने, तो आउटपुट नहीं आ रहा मेरा, क्या गलत है इसमें? टाइप किया कंसोल डॉट लॉग, नहीं लैपटॉप में बिल लगा, मैं लैपटॉप में उसमें से यहाँ तो चल रहा है मेरा कंसोल, कंसोल मेरा आउटपुट ही को नहीं दे रहा इधर। अब वो तो मैंने यहाँ से एंटर किया ना। चलो इसको चेक करते हैं चल भी रहा है कि नहीं। अरे इसको रिफ्रेश भी करना पड़ेगा। ये तो ठीक है मेरा। सेल डॉट लॉग, मैंने ना कोई दिक्कत नहीं। जीरो एयरटेल थी नाम कर लें। चलो कंसोल नहीं चल रहा मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैथड देखते हैं। वो नहीं चल रहा, समझ नहीं आ रहा कंसोल आज। अब यहाँ पर मैं एक डिव लेता हूँ, ठीक है। उसके अंदर मैंने आईडी ले लिया, डेमो, या कुछ भी नेम ले सकते हो, मर्जी है। अभी के लिए इसके अंदर हम डाल देते हैं हेलो, ठीक है। तो इसको यहाँ से रिफ्रेश करेंगे क्योंकि लाइव नहीं है अभी, ठीक है। तो हेलो आ गया। अब मुझे करना क्या है कि इसका टेक्स्ट अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो और क्या मेथड्स हैं, ठीक है। किस लिए मैंने आईडी डेमो लिया, ठीक है। तो हमारे पास आता है डॉक्यूमेंट डॉट, अपने लिखना है गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। जैसे लिखे ऐसे लिखना है, प्री डिफाइंड नहीं है इसमें। स्मॉल या कैप्स चेंज नहीं करना। ई और बी और आई कैप्स में रहेगा, बाकी स्मॉल रहेगा सारा। के बाद भी नहीं आएगा एलिमेंट के बाद गैप। गैप क्यों आएगा? एक ही वर्ड है सारे, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ऐसे बहुत सारे हैं। गेट बाय क्लास नेम, गेट बाय नेम, गेट बाय टैग नेम, ठीक है। ये हम आगे करेंगे जाके, जब सीएसएस वगैरह उठानी होगी हमें, ठीक है। अभी के लिए जो मोस्टली यूज होता है वो है आपका ये गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। ये कह रहे हैं कि एलिमेंट को उठा लो जिसकी आईडी डेमो है, ठीक है। चेक करते हैं अभी लाइव सर्वर अगर चल रहा हो, नहीं तो बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। इसको उठाना है हमने, ठीक है। इसका टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो अभी अगर मैं इसको एक वेरिएबल एक्स में पास कर दूं, ठीक है, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं, एक्स को आया क्या है उसके अंदर, क्या कुछ आएगा?
ओके, वेरिएबल है एक्स, कुछ नहीं है एक्स के अंदर। क्या हम उठा सकते हैं पूरा का पूरा ये टेक्स्ट उठाना हो तो? या कुछ ऐसा डॉट वैल्यू, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। वो हम करेंगे आगे जाके। अभी जो हम इसका एग्जांपल देखें छोटा सा, मुझे क्या करना है, इसका टेक्स्ट चेंज करना है। ठीक है, तो इसके बाद लगाएंगे आप डॉट इनर एच टी एम एल। इनर एच टी एम एल का मीनिंग है कि ये जो एच टी एम एल के आपके टैग है ना, स्टार्टिंग और एंडिंग, इसके बीच में जो टेक्स्ट होता है वो इनर एच टी एम एल है। क्या क्लिक हो गया? ये जो टेक्स्ट है आपका वो इनर एच टी एम एल है, इसकी लैंग्वेज में जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, तो वैसे तो नेम से समझ आ रहा है इनर एच टी एम एल, एच टी एम एल टैग के अंदर वाला पार्ट। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसके इक्वल में डाल के कोई भी डेटा लिख दो, डेटा। एक्स में वैल्यू नहीं डालनी चाहिए थी, हमने कीवर्ड्स डालने हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि वेरिएबल एक्स के अंदर मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसकी आईडी डेमो है उसको उठा लो। ठीक है, और चलो इसको मैं हटाता हूँ, ये अब डेटा दो बार आ रहा है ना, उसका रीजन है दो बार क्यों आ रहा है। इसको हटाता हूँ और इसको भी हटा देते हैं। ओके, सेव नहीं हुआ, इधर सेव हटा रखा है, तो एक डेटा है मेरे पास। अब ये कहाँ कहाँ गया है, इसका टेक्स्ट चेंज हुआ है सिर्फ इतना लिखने से ही। इस लाइन का मीनिंग समझो, इसको पढ़ो, इसको क्या है कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर कोई एलिमेंट है जिसकी आईडी डेमो है, उसके इनर एस्टिमेट में आप ये डाल दो। आया? इसका काम क्या होता है? इसका काम बहुत कुछ होता है, जैसे कि मान लो आप बटन की क्लिक के ऊपर होवर पे माउस होवर करते हो ना, उस कोई एक एलिमेंट है उसके एरिया में जब माउस एंटर करता है
तो आप उसका कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, जैसे वो CSS है, कोई भी वैल्यू है, कोई प्रॉपर्टी है, माउस एंटर पे, माउस लीव पे, या फिर क्लिक पे या डबल क्लिक पे वो करना हो, तो फिर हमें उठाना तो पड़ेगा ना उसकी आईडी। अभी तो मैंने इनर एस्टिमल का यूज किया है एग्जाम्पल के लिए, कि गेट एलिमेंट बाय आईडी से हम कुछ भी कर सकते हैं उससे। मीन्स हम एलिमेंट उठा रहे हैं इससे, गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये मतलब लाइव स्टोर नहीं करता चलता है। तो फिर से आप रिफ्रेश काम करते अरे इधर से मैंने बंद किया हुआ है, वो तो हैं कंसोल वाला जब कर रहा था तब दिक्कत आ रही थी ना, ये उसमें चला जाता है बार बार। तो यहाँ पर चलो, ऑटो से ऑफ है आफ्टर डिले। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ चेंज करूँ 1 2 3, तो डेटा 1 2 3, ठीक है। देखो इसको हम आगे जाके और यूज करेंगे, जैसे कि मान लो अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, मान लो क्या आएगी, हेलो लिखा हुआ है, ठीक है, और नीचे बटन लगा हुआ है। जब आप उस बटन को क्लिक करोगे तब इसका टेक्स्ट चेंज होगा, या जो भी आप कराना चाहते हो, चाहे वो टेक्स्ट चेंज कराना है, उसका कलर, उसका फॉन्ट साइज, कुछ भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो एलिमेंट को पहले, एलिमेंट की आईडी तो उठानी पड़ेगी ना पहले, ठीक है। अगर एलिमेंट की आईडी उठानी है, हमें फाइंड आउट करनी है कि उसकी आईडी क्या है, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी से उठाएंगे उसको। टैग नेम से अगर उठाना है, चलो इसको बंद रहने देता हूँ। तो ऐसे ही आपके पास आता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाय क्लास नेम है, बाय नेम है, बाय टैग नेम। तो बाय क्लास नेम करें अगर, इनर HTML। अच्छा, मैं भी सोचू क्यों नहीं आ रहा ये। यहाँ पे हमने डालना है क्लास का नेम। तो अभी तो मेरे पास कहीं क्लास नहीं है, चलो इसके अंदर क्लास ऐड कर देते हैं, क्लास। चलो मैंने इसको नाम दे दिया आउटपुट, ठीक है। यहाँ मैंने डाला आउटपुट डॉट इनर HTML। इसको कर देते हैं 1 2 3। तो क्या चेंज होगा? क्लास है तो क्या मुझे डॉट लगाना चाहिए था? हम्म, बताओ। फिर क्यों नहीं आया आउटपुट मेरा? क्या गलत है? मैंने लिखा है बाय क्लास नेम, तो क्या गलत है इसके अंदर? अगर ऐसे लिखता हूँ, मान लो इसको आईडी दे दिया मैंने, आउटपुट, और इसको आईडी से उठाना हो तब तो आ रहा है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर वापस मैं करता हूँ गेट क्लास नेम। क्लास तो आउटपुट ही है, आईडी भी आउटपुट है उसकी। तो अब क्यों नहीं आ रहा रिजल्ट? क्या गलती है? हम्म, चलो एक और मेथड ट्राई करते हैं। गेट बाय नेम भी है मेरे पास, गेट बाय टैग नेम भी है, गेट बाय टैग नेम NS भी है। उसको छोड़ दो अभी, अभी के लिए 1 2 3 4।
बाय नेम अगर करूं, नेम कौन सा होता है ये? एचटीएमएल तो कर ली, नेम कौन सा होता है उसमें? एलिमेंट नेम। यानी कि इसको कर दूं H1, या ये होता है टैग नेम? चलो अगर लगता है कि ये है तो ऐसे कर लेते हैं। यहाँ वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं लाइव सर्वर चल भी रहा है कि नहीं। हेलो 1 2 3 चल रहा है। लेकिन अगर मैं करता हूँ बाय आईडी तो तब तो चल रहा है, कोई इशू नहीं है। फिर दिक्कत कहाँ पर है अब? गेट एलिमेंट्स आ गए ना इसके अंदर। गेट एलिमेंट बाय आईडी किया, ये आ गया। गेट एलिमेंट बाय कौन सा लें? टैग नेम, नेम। मैंने किया H1, नहीं आ रहा, क्या रीजन हो सकता है? सर आपको तो देखना मिला है। या पूरा टैग लिखूं? टैग नेम तो यही है, H1 ही है। मैंने इसको ऐसे भी लिख दिया, ठीक है। चलो ये वाला भी करके दिखा देता हूँ, गलत है फिर कैसे आएगा? बताओ। थोड़ा थोड़ा आ सर, पिछला आपको तो होगा। ये वाला क्लियर है? गेट एलिमेंट बाय आईडी मोस्टली तो इसका यूज करना है। इसके यूज होंगे बट अभी नहीं करेंगे, अब आगे आएगा गेट एट्रीब्यूट सेट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट तो समझते हो ना? एट्रीब्यूट ये जो है क्लास क्या है? एट्रीब्यूट है। आईडी क्या है? एट्रीब्यूट है। जैसे इमेज के अंदर SRC होता है वो एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। गेट एट्रीब्यूट और सेट एट्रीब्यूट भी यूज करेंगे हम। वो क्या करेगा, जैसे मान लो मैंने एक डिव लिया, इसके अंदर एक इमेज टैग है, ठीक है। सिर्फ एक इमेज टैग है, ठीक है। तो आप चाहो तो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से इसके अंदर मान लो पहले आया, ये वाली इमेज आई पहले, ठीक है। आफ्टर 3 सेकंड बाद इमेज चेंज हो रही है, फिर ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है। तो मीन्स हम क्या कर रहे हैं कि इसका एट्रीब्यूट पहले उठाएंगे, गेट करेंगे। एट्रीब्यूट कौन सा उठाना है? कि SRC उठाना है, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं, उसको सेट कर रहे हैं। सेट कर रहे हैं तो मीन्स हर 3 सेकंड बाद हम उसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं सोर्स की। तो अगर वो चेंज होगा तो इमेज भी आपको चेंज होती दिखेगी वेबसाइट के ऊपर। समझ रहे हो? हो सर। स्लाइडर्स नहीं देखी? तो उसमें देखो, बनने को तो ऐसे भी बन सकता है, गेट गेट एट्रीब्यूट सेट एट्रीब्यूट का यूज करके। नहीं तो 4 इमेज लगाओ, 4 इमेज लगाई, इमेज 1 2 3, ठीक है। आप फिर इसके अंदर
वो लगा सकते हो। टाइमिंग की पहले ये इमेज आए, एनिमेशन जैसे हम लगाते हैं, पहले ये दिखे, फिर ये दिखे, फिर ये दिखे, फिर ये दिखे। वैसे करना हो तो कैसे करोगे सीएसएस में? विदाउट जावास्क्रिप्ट बनाया नहीं अभी तक, प्रैक्टिस नहीं करी? क्या रिजल्ट आया फिर? शायद मुझे इससे डाउन राइट लिंक प्रॉब्लम हो रहे थे सर। परसेंटेज भी सर उसमें 0% पे ये इमेज आएगी, 25% पे दूसरी इमेज, 50 पे तीसरी। स्लोली वाले चलेगा सर। स्लोली बना। चलो कोई नहीं, इससे करेंगे हम आगे जाके। अच्छा, एक तो मेथड हो गया ये, एक ये याद रखना है। एक हो गया आपका अलर्ट वाला। मैं तो टाइप प्रॉब्लम करने के लिए। नहीं, ये तो आसान ही है, याद हो जाएंगे अपने आप ही। एक यही याद रखना है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है। सर इसके फीचर्स क्या हैं? फीचर्स क्या हैं? कुछ नहीं। अगर मैं बोलूं कि इस लैपटॉप की आउटपुट मैं कहाँ कहाँ दिखा सकता हूँ, तो उसका क्या मीनिंग है? पता नहीं सर। अरे इस आउटपुट मेथड कोई अलग से नहीं है, मतलब ब्राउजर के ऊपर कैसे आउटपुट दिखानी है आपने, वो है बस। कि कितने वेज से हम दिखा सकते हैं, अलर्ट की फॉर्म में दिखा सकते हैं, कंसोल में दिखा सकते हैं। ठीक है। और डॉक्यूमेंट के अंदर, ये जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर भी किसी एलिमेंट का अपने कंटेंट चेंज करना है, तो आईडी से उठा लेंगे उसको। उसके आईडी से उठाने के बाद इनर एचटीएमएल का यूज करके आप चेंज कर सकते हो। अभी तो ऐसा लग रहा होगा कि क्या है, ये समझ नहीं आ रहा। जब आगे जाओगे ना धीरे धीरे, तो मालूम चल जाएगा। जैसे कि जब फॉर्म फिलअप करते हो, जब फॉर्म फिल करोगे, ठीक है, तो सबमिट पे आपने क्लिक किया, तो जावास्क्रिप्ट को कैसे पता लगेगा कि क्या था उसके अंदर, कैसे पता चलेगा? उठाओगे ना उसका डेटा, उठाओगे। तो उठाने के लिए आप गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज करके, सबकी यूनिक आईडी दी होगी आपने फॉर्म के अंदर, वो आईडी से, अभी तो मैंने इनर एचटीएम, अभी तो मैंने जो एग्जांपल दिया उससे हम चेंज कर रहे हैं उसकी वैल्यू को। वहां पर हम क्या करेंगे, वैल्यू को उठाएंगे। ठीक है। उसकी वैल्यू को उठाएंगे। आपने जो वैलिडेशन बना रखी होगी कि उसके अंदर अगर मान लो उसने नेम एंटर किया है, नेम के अंदर 1 2 3 या स्पेशल करेक्टर तो नहीं है। अगर होगा तो वापस हम मैसेज देंगे कि जो नेम है आपका वो गलत फॉर्मेट में है, या जो भी आपने मैसेज दिया है। तो वहां इस, जब वहां करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। तो जैसे कभी हम नेम डिफाइन करते हैं तो स्पेशल सिंबल लगा सकते हैं हैशटैग डॉलर। देखो, मान लो मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, वेरिएबल का नेम कह रहे हो ना, वेरिएबल नेम में जैसे कि मैंने लिया, स्टार्टिंग में कह रहे हो सिंबल, यस। देखो, या फिर यहाँ एंटर किया, उसने एरर दे दिया। लेकिन अगर मैं करूँ डॉलर यूज, फिर नहीं आएगा। डॉलर की जगह सारे चेक कर लो, सिर्फ डॉलर आएगा आगे स्पेशल सिंबल में। और स्टार्टिंग में और क्या आ सकता है, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर और डॉलर, ये लगा सकते हो। बाकी न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं होगा। और इनके अलावा बाकी जितने भी आपके प्लस माइनस इनटू डिवाइड परसेंटाइल नेगेशन जो भी साइन है, लेस देन ग्रेटर देन, वो नहीं आएंगे आगे। तो क्या वो बाद में यूज हो सकते हैं, स्पेशल करेक्टर एंड बीच में बोल सकते हैं सर। और बीच में अंडरस्कोर कर सकते हो, प्लस लगा के देखो, नहीं आएगा। और स्टार यूज कर सकते हैं। नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो नहीं है। सिर्फ दो ही है ये, सिर्फ ये दो। और अंडरस्कोर। आई थिंक हाइफन, हाइफन भी नहीं कर सकते। बस दो ही है ये, दो स्पेशल करेक्टर हैं, एक अंडरस्कोर और एक ये डॉलर।
ठीक है। कल वाला रिवाइज करूँ दोबारा से एक बार? कितना टाइम रह गया? 4 मिनट। फटाफट से एग्जाम्पल करा देता हूँ कल वाला जो कराया था। मान लो x इक्वल टू वाई है, ठीक है। x मैं अभी डिफाइन करूंगा और y भी डिफाइन करूंगा। अगर उन दोनों की वैल्यू इक्वल टू इक्वल है, अभी बताऊंगा डबल इक्वल क्या होता है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास अलर्ट आ जाए इक्वल ए, ठीक है। एल्स, एल्स समझते हो ना? अलर्ट आए नॉट इक्वल। अब देखो, जब हम बोलते हैं ना इक्वल, किस जावास्क्रिप्ट में या सी। सी में, तो इक्वल के लिए सिंगल इक्वल यूज नहीं करते, डबल इक्वल यूज करते हैं, यस सर। ठीक है। और मे भी पीएचपी में भी ऐसे ही है, डॉट नेट में भी मैंने ऐसे ही देखा है। इक्वल के लिए सिर्फ एक ही साइन यूज करते हैं equal। एक ही साइन यूज करते हैं, फिर असाइन कैसे करते हैं वैल्यूज में? सर जैसे उसमें वैल्यू तो सर हम मतलब अभी तक तो जो किया है ना सर कंसोल में ही किया है सब कुछ। जैसे कि अभी मैंने लिखा x = 10, ये इक्वल टू बोला मैंने, वहां इक्वल बोलूंगा, ठीक है। x = 10 और y = 11, तो क्या x इक्वल है y के? नो सर। नहीं है ना, तो नोट इक्वल में गया वो। अभी अगर मैं दोनों की वैल्यू सेम कर दूं, बिल्कुल। इक्वल है, ठीक है। तो सर हमने कंडीशन तो दी नहीं हुई सर कि फैसला दे यहाँ पे। कहानी दी कंडीशन? सर यहाँ पे सिर्फ ये ये अभी तो टाइप किया था। सर क्या नहीं किया था? नहीं, मैं ऊपर देख रही थी, ऊपर कंडीशन दी सर ने। इसको तो मैं, इनको मैंने बाद में डिफाइन किया ना, पहले तो ये किया था, ठीक है। अब इक्वल जा रहा है। अब अगर यहां पर मैं x की वैल्यू को कर दूं स्ट्रिंग, तभी मेरा इक्वल आएगा। क्यों आएगा? दोनों ही है सर। अब नोट इक्वल है। ट्रिपल, सर यहाँ पे डबल इक्वल आया। ट्रिपल इक्वल है अभी, ठीक है। ट्रिपल इक्वल है। तो इसका रीजन क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो, जो आपका डबल इक्वल है, डबल इक्वल के केस में वो क्या करता है, वैल्यूज आर इक्वल और नॉट, और सर ट्रिपल नॉट इक्वल के लिए यूज करते हैं। ओनली चेक्स, ठीक है। यानी कि डबल इक्वल क्या करता है, सिर्फ वैल्यू चेक करता है वो। अगर अभी अगर मैं बात करूं x के अंदर 10 है, बट वो स्ट्रिंग वैल्यू है, बट है तो 10, ठीक है। y के अंदर भी 10 है। अगर मैं इस y को यहाँ प्रिंट कराऊं, साइन में डाउट है। कहाँ है नोट तो सर इक्वल? आपने वो ट्रिपल यूज किए थे, ट्रिपल इक्वल नॉट इक्वल के लिए अभी तो किया था सर आपने। यहाँ पे एक्स इज जब इक्वल किया था हम तो वो सिर्फ ये देखते हैं कि इक्वल है या नहीं है। और ट्रिपल से नॉट इक्वल बता रहा था। मैं अभी साइन के बारे में पूछ रही हूँ। सर यही तो पाएंगे ना कि मैं दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ, डिफरेंस समझो। अभी जो है डबल इक्वल है। अरे x, यहाँ कंडीशन देखो ना, x के अंदर x डबल इक्वल है ना यहाँ पे। Yes. तो जब डबल इक्वल लगाता